हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में आपको आईएएस और आईपीएस ऑफिसर में क्या डिफरेंस होता है और कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, ये डिटेल इस वाली वीडियो में बताऊंगा। और इस वाले चैनल पे आपको पुलिस रैंक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अब आईएएस और आईपीएस में डिफरेंस बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आईएएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इसकी जबकि आईपीएस की फुल फॉर्म जो होती है इंडियन पुलिस सर्विस। आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद बनते हैं, और आईपीएस ऑफिसर भी जो बनते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही बनते हैं। तो दोनों पोस्ट चाहिए तो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ये पोस्ट मिलती है। और जो आईएएस ऑफिसर है, अगर आपकी रैंक 1 से लेके 80 या 70 तक आती है, वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग होता है, तब आपको आईएएस ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी। और आईपीएस ऑफिसर के लिए आपको 150 से ऊपर वाली रैंक है अगर आपकी आ रही है तो आपको आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। इसका मतलब ये हुआ, आपको अगर आईएएस बनना है तो आपको अच्छी रैंक लेनी पड़ेगी, और आईपीएस के लिए थोड़ी लो रैंक होगी तब भी आपको आईपीएस की पोस्ट मिल जाती है। अगला जो पॉइंट है, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभालते हैं, यानी कि प्रशासनिक चीज़ें संभालते हैं। और जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड वर्क संभालते हैं। तो जो आईपीएस होते हैं वो पुलिस से रिलेटेड वर्क, कैसा कानून चल रहा है, लॉ कैसा चल रहा है, ये सब देखते हैं। और आईएएस ऑफिसर क्या वर्क हो रहा है वहाँ पे, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है आईएएस ऑफिसर संभालता है। जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उन्हें प्रमोशन के बाद डीएम की पोस्ट मिलती है, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, और पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वो डीएम होता है। और आईपीएस जो पोस्ट होती है उसमें सबसे पहले तो आपको एएसपी बनाएंगे, और प्रमोशन के बाद आपको एसपी बनाएंगे, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है पुलिस के रैंक में। तो प्रमोशन के बाद आपको ये पोस्ट मिलती है आईएएस और आईपीएस में। हम बात करें फिजिक को लेके, तो आईएएस ऑफिसर में कोई फिजिक नहीं मानते हैं कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, और उनकी ट्रेनिंग भी ज़्यादा वैसे फिजिकल रिक्वायर्ड नहीं होती है। लेकिन आईपीएस ऑफिसर में कुछ लिमिट होती है, फिजिक उनमें अच्छा मांगते हैं। तो एक तरह से आईपीएस ऑफिसर में गुड फिजिक मांगते हैं, और हेल्थी बंदा ही आईपीएस ऑफिसर में जाता है। अगर बात करें अब सैलरी की, तो जो आईएएस ऑफिसर की सैलरी होती है ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे होता है, और उनकी स्टार्टिंग सैलरी 56,100 होती है, जिसमें एचआरए डीए टीए ये सब अलग से मिलता है। और बात करें आईपीएस ऑफिसर की सैलरी के बारे में, तो उनका भी ग्रेड पे 5400 होता है, और स्टार्टिंग सैलरी 56,100 होता है, और डीए टीए एचआरए वगैरह सब अलग मिलता है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों की सैलरी सेम होती है स्टार्टिंग में। अगर बात की जाए अब कार के बारे में, तो जो आईएएस ऑफिसर को जो कार मिलती है उसमें ऊपर ब्लू लाइट लगी होती है, नीली बत्ती, और जबकि आईपीएस ऑफिसर को जो कार मिलती है उनके ऊपर लाल बत्ती लगी होती है। हालांकि अब जो बत्ती लगती थी वो बंद हो गई है, लेकिन जो डिफरेंस होता था यही होता था, आईएएस ऑफिसर को नीली बत्ती और आईपीएस ऑफिसर को लाल बत्ती। अब बात की जाए ड्रेस के बारे में, तो आईएएस ऑफिसर की कोई फिक्स ड्रेस नहीं है, लेकिन आईपीएस ऑफिसर की एक ड्रेस होती है जो खाकी रंग की होती है, काफ़ी स्टैंडर्ड होती है। सबसे बड़ा डिफरेंस और सबसे ज़्यादा मोटिवेट जो आईपीएस बनने के लिए करता है उनकी वर्दी करती है। उन्हें स्पेशल वर्दी दी जाती है, स्टार वगैरह मिलते हैं उनकी वर्दी की पट्टी पे। उन्हें जो शूज़ मिलते हैं वो भी स्पेशल होते हैं, गन, बेल्ट, कैप, ये सब स्पेशल चीज़ें मिलती हैं आईपीएस ऑफिसर को। लेकिन आईएएस ऑफिसर में कोई फिक्स ड्रेस नहीं होती है कि आपको इस तरह की ड्रेस पहननी है। अगर अब बात की जाए हाईएस्ट पोस्ट की, तो जो आईएएस ऑफिसर को हाईएस्ट पोस्ट मिलती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी की मिलती है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, और चीफ सेक्रेटरी की मिलती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। इस चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव होता है। और जबकि आईपीएस ऑफिसर की जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है डीजीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और ये पूरी स्टेट का हेड होता है पुलिस रैंक के अंदर। तो ये दोनों होती है आईपीएस और आईएएस की हायर पोस्ट। अब बात की जाए पावर की, तो जो होता है आईपीएस ऑफिसर को ऑर्डर दे सकता है, लेकिन आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर को ऑर्डर नहीं दे सकता है। तो एक तरह से देखा जाए आईएएस ऑफिसर के पास ओवरऑल मिला के ज़्यादा पावर होती है कंपेयर टू आईपीएस ऑफिसर। लेकिन अगर बात की जाए गुंडागर्दी के हिसाब से, तो आईपीएस ऑफिसर एक तरह से खुद में गुंडा होता है। उनका फिजिक काफ़ी अच्छा होता है, वो हेल्दी भी होते हैं, और पुलिस में आपको पता ही है कितनी पावर होती है इन सब चीज़ों को लेके। तो आपको जो भी पोस्ट अच्छी लगती है आप चुन सकते हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छी पोस्ट है और बहुत
बेनिफिट है। तो अगर आपका अभी भी कुछ क्वेश्चन रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट करने के लिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ, सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।